तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो साइन है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि जिस रिलेशनशिप को आप रिलेशनशिप समझ रहे हो एक्चुअल में वो ख़त्म हो चुका है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तो इट्स टाइम टू गिव अप। कई बार गिव अप कर देना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। पर हाँ, कुछ लोग गिव अप नहीं करना चाहते, तो वीडियो के एंड में मैं 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप इस मुर्दा रिलेशनशिप को भी शायद रिवाइव कर सकते हो। शायद ये चीज़ें करके देखो तो क्या पता आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहली चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर नहीं मिल रही है ना रिलेशनशिप में, तो समझ जाओ कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। वो है प्रायोरिटी। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के लिए मूवी देखना ज़रूरी है, दोस्त से बात करना ज़रूरी है, गेम खेलना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें करना ज़रूरी है, पर आपके लिए वक्त नहीं है, आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी के अभी इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। ये रिलेशनशिप मर चुका है। जिसको आप समझ रहे हो कि वो ज़िंदा है, वो शायद सिर्फ आपको लग रहा है कि वो ज़िंदा है, वो है नहीं। क्योंकि प्रायोरिटी के बिना एक रिलेशनशिप ऐसे घुट घुट के इंसान मर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रायोरिटी नहीं है तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको दिन रात सुबह शाम एक ही चीज़ लगती है। वो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है, मैं नहीं करना चाहता फिर भी क्यों कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको दिन रात ये फीलिंग आती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गलत जगह पे हो। क्योंकि देखो, हर एक इंसान को ये फीलिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं आती ही है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये चीज़ समझें कि ये फीलिंग आएगी, पर आपका पार्टनर आपको उस लेवल पे कंफर्ट फील नहीं करा पा रहा है रिलेशनशिप में, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, देन इट्स अ बिग नो टू यू। कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गलती है बॉस, तो यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये फीलिंग आ रही है कि क्या है ये, क्यों है ये, पर मगर बेकार तो अभी निकल जाइए। तीसरा, इस रिलेशनशिप में कोई भी काम करने से पहले या फिर कुछ कहने से पहले आपको सोचना बहुत पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ कह दी या बोल दिया या अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो शायद आगे वाला इंसान मुझसे रिलेशनशिप तोड़ दे, शायद वो इंसान चला जाए, शायद। तो अगर आपको बार बार ये फीलिंग आती है कि यार नहीं, ये इंसान को मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता, या हर चीज़ बोलने से पहले सोच रहे हो, करने से पहले सोच रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन लगा रखी है उस इंसान ने कि अगर ये बोला ना चली जाऊंगी या चले जाऊंगा, वो किया ना तो चली जाऊंगी चले जाऊंगा, ये पूछा ना तो चली जाऊंगी चले जाऊंगा, वो पूछा ना। तो अगर ये हो रहा है तो आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। फोर्थ, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स अ ऑक्सीजन फॉर योर रिलेशनशिप, विच इज़ कम्युनिकेशन। या तो आप दोनों के बीच में एक क्वालिटी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, हाँ बताओ, तुम बताओ, और बताओ, तुम बताओ, ये बातें हो रही हैं, या फिर एक फोर्स्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब बहुत ऐसा फोर्स करके बोलना पड़ रहा है आपको। तो शायद ये रिलेशनशिप नहीं है अब जिंदा, ये आपको लग रहा है पर है नहीं। कि आपको बार बार फोर्स करना पड़ रहा है कि यार प्लीज़ बात करो। आप उसको फोर्स कर रहे हो कि वो आपसे बात करे, आप रोज़ उसके सामने रो रहे हो कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और इन द एंड कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये रिलेशनशिप मर चुका है, आपको लग रहा है ज़िंदा है। फिफ्थ जो चीज़ है वो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बात पे आपका जो पार्टनर है वो इमोशनली या एक्शन से आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, ठीक है। फ़नी वे में एक अलग बात है कि मजाक मस्ती चल रही है, पर वो आपको एक्चुअल में फील कराता है कि आप बहुत नीचे हो और वो बहुत ऊपर है, या वो बहुत सुपीरियर है, या उसको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है और आपकी वजह से वो रह रहा है। आपको वो डिसरिस्पेक्टफुल फील करवा रहा है, आपको नीचा फील करवा रहा है,
पर आपकी ये जो अटैचमेंट है, एडिक्शन है, इन सब चीज़ों की वजह से आप यहीं बैठे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप चाहते हो निकलना पर निकल भी नहीं पा रहे, वहीं की वहीं आप रुके हुए हो। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो शायद आप बहुत गलत जगह फंसे हुए हो। आई नो मुश्किल है पर निकलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है तो भी शायद आप ये रिलेशनशिप जिसे आप रिश्ता समझ रहे हो ये मर चुका है। अब 3 वेज बताता हूँ, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो शायद एक आखिरी चांस हो, ये चीज़ें करके देख लो। मे भी हो सकता है जो रिश्ता मरा हुआ है वो रिवाइव हो जाए, उसमें कुछ जान बची हो, थोड़ा सा से उसे क्या बोलते हैं वो डॉक्टर्स देते हैं ना, शॉक थेरेपी, तो उससे क्या पता ये रिश्ता वापस ज़िंदा हो जाए। तो ये 3 चीज़ें करके देख सकते हो, शायद आपका रिश्ता चलने लगे। तो वैसे भी उम्मीद नहीं है तो करके देख सकते हो। फर्स्ट चीज़, एक्सेप्ट दैट कि हाँ ये रिश्ता अब नहीं है, ठीक है, ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड थॉटफुली सोचो कि आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैक्सिमम अपने लेवल पे मैक्सिमम क्या कर सकते हो जिससे ये फिक्स हो जाए, पर आपकी वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट भी ना हो, अपने आप इज़्ज़त भी बचा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा के रखो और आप उससे बेस्ट एफर्ट डाल के चीज़ें कर पाओ। किसी टाइप का सरप्राइज़, किसी टाइप की कोई वीडियो, किसी टाइप का कुछ आप एलिमेंट स्पार्क ऐड कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। कोई ट्रिप हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जिससे शायद वो स्पार्क वापस से हो आपके रिलेशनशिप में और शायद वो फिर से रिलेशनशिप रिवाइव कर पाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आपको एक रिलैक्सेशन देगी। वो आपका जो डर है, जो आप इनसिक्योर हो, जो आप कई बार ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ इसी वजह से हो रही होती हैं क्योंकि आप इनसिक्योर हो, ठीक है, आप डरे हुए हो कि रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। तो जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो तो वो इनसिक्योरिटी हट जाती है, आपके अंदर से वो एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ यार जाने वाला है। तो अब मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अपने हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो आप जो बेस्ट कर सकते हो उसको एनालाइज करो कि मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट या कर सकती हूँ, और वो चीज़ करो। और ये भी एक्सेप्ट करो कि अगर वो चीज़ नहीं काम करती तो आई विल मूव ऑन, ठीक है, मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती स्टक या नहीं रह सकता, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड चीज़, आप उनसे एक ओपन कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। एक जगह बुलाओ, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में या कोई अच्छी जगह जहाँ थोड़ा सा प्राइवेट माहौल हो, मतलब जहाँ पे आप बात कर पाओ एक दूसरे से, ऐसा नहीं क्लब में नहीं चले जाना। और ऐसी जगह पर जाकर उनसे एक बार बात करो, और बात करते टाइम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ी स्किल है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ बोलूँ उसमें आई फील से शुरू करो। जैसे कि यार मुझे ना बड़ा बुरा लगता है जब तुम बिज़ी होती हो अपनी लाइफ में और मैं कॉल कर रहा होता हूँ पर तुम उठा नहीं पाती। समझ रहे हो? ये सेंटेंस देखो कितना अच्छा है कि मुझे बुरा लगता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे बुरा लगता है कि यार जब तुम प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते या नहीं दे पाती, तो क्या तुम टाइम दे सकती हो या दे सकते हो? इसमें क्या है, एक आप आगे वाले इंसान को ये बता रहे हो कि व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। कई बार हम शुरू ऐसे करते हैं कि तुम यार हमेशा इग्नोर करती हो मुझे, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो, तभी लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आप ये बोलते हो तो इसका मतलब क्या, आगे वाला इंसान डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। आगे वाला इंसान कहीं ना कहीं अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो बोलेगा कि हाँ तुम भी तो ऐसे करते हो, तो क्या हो गया, ऐसी बात होने लग जाएगी। तो आपको हमेशा ऐसे बात करनी है कि आई फील सो अलोन व्हेन यू आर टू बिजी इन योर लाइफ, ठीक है। मुझे बड़ा अकेला लगता है यार जब तुम ना बहुत बिजी होती हो, तो थोड़ा टाइम निकाल सकती हो यार मेरे लिए। जब इस टाइप की बातें करोगे तो शायद वो आगे वाला इंसान आपकी फीलिंग को समझ पाए और वो डिफेंसिव मोड में नहीं आएगा उस कम्युनिकेशन के दौरान, जिससे शायद आप एक ओपन कम्युनिकेशन कर पाओ और शायद ये जो रिश्ता मर रहा है इस रिश्ते को आप रिवाइव कर पाओ। तो बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी स्पेशल ओकेजन चुनो या कोई भी स्पेशल डेट चुनो और उस डेट पे अपनी सारी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उन्हें एक जगह पे लेके आओ।
या फिर उस इंसान के साथ शेयर करो, बैठो और एक अच्छा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है, पर इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोशिश करो अपने पुराने मोमेंट्स को रिलीव करने की या फिर कुछ नए मोमेंट्स बनाने की। कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो जिससे आप कुछ नए मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने जो किया था एक बार, वो ये किया था कि हमारी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। तो मैंने क्या किया था कि एक फ़िल्म बनाई थी जिसके अंदर मैं उसका बर्थडे था, तो मैं उसमें ये बोल रहा था कि हैप्पी बर्थडे, और फिर एक सॉन्ग चलता है ऐसे ही कुछ भी, मतलब मूवी का सॉन्ग था। उसमें मैंने अपनी पुरानी फ़ोटोज़, अपनी पुरानी वीडियोज़ सब कुछ लगाया था ऐसे करके, ताकि वो इमोशनली वो स्पार्क क्रिएट हो, वो इंसान को समझ में आए कि कितना बड़ा सफ़र, शायद अभी सिचुएशन सही नहीं है, शायद अभी सिचुएशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, पर ये जो हमने इतना बड़ा सफ़र तय किया है अपने रिलेशनशिप के अंदर, ये शायद सफ़र बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम एफ़र्ट करें तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है। बस इस वक्त पे दोनों साइड के एफ़र्ट ज़रूरी हैं, उस इंसान को ये समझ में आए। तो इस टाइप का आप कुछ कर सकते हो, ये बहुत काम करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करता है, आपके लिए भी ये काम करेगा। अगर बस इसमें एक कंडीशन है कि अगर वो इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है या किसी और के साथ बातचीत चल रही है और उसका प्लान है वहाँ जाने का, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बस अगर आपके रिलेशनशिप में स्पार्क की कमी है तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली ये काम करेगा। मेरे बारे में भी काम किया है, आपके बारे में भी काम कर सकता है। तो ट्राई इट इफ़ यू रियली वांट टू फिक्स योर रिलेशनशिप। अभी के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। मेरा नाम है जीत राठौर और आई एम योर होस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।